नमस्कार, खमा गणी, जय श्री कृष्णा। आज हम बातचीत करेंगे तुला राशि के बारे में। आप देखिए, तुला राशि के ऊपर राहु केतु के गोचर का क्या प्रभाव पड़ेगा। 18 मई 2025 को राहु और केतु ने अपनी राशि बदल ली। राहु कुंभ राशि में आ गए और केतु सिंह राशि में आ गए। राहु का कुंभ राशि में आना बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि यह इनके मित्र ग्रह शनि की राशि है। तो शनि की राशि में राहु काफी अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करते हैं और आपकी कुंडली के अंदर तुला राशि से ये पांचवें घर के अंदर आ गए हैं। जब पांचवें घर में राहु आ जाते हैं तो सबसे पहली बात तो हम करेंगे इनके प्लेसमेंट के ऊपर। तो देखिए, पांचवा घर जो होता है वो आपकी संतान का होता है, आपकी स्टडी का होता है, विद्या का होता है। विद्या के साथ में आपके थॉट प्रोसेस का भी बन जाता है। यही घर आपके गुप्त ज्ञान का, यानी कि गुप्त विद्याओं का ज्ञान, जैसे ऑकल्ट, ज्योतिष, यंत्र तंत्र मंत्र, क्रिएटिविटी, फिल्म लाइन, मीडिया, लाइमलाइट, इन सभी का ज्ञान ये घर आपको करवाता है। जब भी राहु इस घर के अंदर बैठते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह होती है कि आपके जीवन के अंदर आपका स्टडी के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करवा देंगे, आपको क्रिएटिविटी वर्क करवाएंगे, आप इंटरेस्ट लेने लग जाएंगे क्रिएटिव कामों में। साथ ही साथ राहु यहाँ पर आपकी सोच में कुछ बदलाव लाएंगे, आपके माइंड के अंदर नए नए आइडियाज आने लग जाएंगे और ये आइडियाज इतने क्रिएटिव होंगे कि आपकी सोच दुनिया से हटके होगी, लोगों के समान सोच वाली नहीं होगी। आप भीड़ का सामना तो करेंगे लेकिन भीड़ से अलग दिखाई देंगे, भीड़ के साथ नहीं चलेंगे। आपकी सोच में ऐसा बदलाव लेकर के आएगा राहु, क्योंकि राहु पंचम में जब भी बैठता है तो एक नई सोच, एक नई समझ, एक नया आइडिया आपके दिमाग के अंदर जरूर देता है। तो आपके लिए सबसे बढ़िया टाइम यह है कि इस समय यदि आप एआई की फील्ड में, कंप्यूटर लाइन से जुड़े हुए हैं, इलेक्ट्रॉनिक से जुड़े हुए हैं, मीडिया फिल्म लाइन से जुड़े हुए हैं, शेयर सट्टा लॉटरी से जुड़े हुए हैं, तो इन सब में आपको फायदा मिलता दिखाई देता है। क्योंकि राहु का जो थॉट प्रोसेस होगा, लोग जब तक सोचना प्रारंभ करेंगे उस टॉपिक के ऊपर, उससे पहले आप सोच करके आगे बढ़ जाएंगे, इतनी बड़ी आपकी सोच को कर देंगे, आपके अंदर नए नए आइडियाज लेकर आएंगे, एक इनोवेटिव आइडियाज के साथ आप चलेंगे और आपको खुद को भी ऐसा महसूस होने लग जाएगा कि आपका थॉट प्रोसेस बदलने लगा है। तो यहां पर बैठ करके राहु आपको सबसे बड़ी बात तो है कि संतान के बारे में फायदा देंगे, यानी संतान की स्टडी अच्छी होगी, संतान आपके लिए ओबीडियंट रहेगी। इससे ज्यादा आपको क्या चाहिए। दूसरी बात ये आती है कि अगर आप शेयर सट्टे लॉटरी का काम करते हैं, इसके अंदर आपको फायदा मिलेगा। और यदि आप राइटर हैं या ज्योतिष जैसी विद्याएं या किसी ऑकल्ट तंत्र मंत्र साधना आदि को सीखना चाहते हैं तो इसके अंदर भी आपको सफलता मिलेगी। अब आती है हमारे पास राहु की तीन दृष्टियां। गुरु के समान राहु के पास भी तीन दृष्टियां हैं। पहले हम बातचीत करते हैं पांचवी दृष्टि के बारे में। इनकी पांचवी दृष्टि पड़ती है आपकी कुंडली के नवम भाव के ऊपर। नवम भाव पर जब भी राहु की दृष्टि पड़ती है तो आपके लिए विदेश यात्रा के योग बना सकते हैं। यह छोटी मोटी हमारे देश के अंदर धार्मिक यात्राएं जरूर कराएंगे, लेकिन पिता से आपके संबंधों को सुधारेंगे। जो पिता से कई बार आप लोगों के बीच में वैचारिक मतभेद उत्पन्न हो जाते हैं, वो वैचारिक मतभेद भी सुधरते हुए नजर आते हैं। अब देखिए, राहु की सातवीं दृष्टि पड़ती है आपकी कुंडली के लाभ भाव के ऊपर, जहां पर ऑलरेडी केतु देवता विद्यमान है। अब देखिए, केतु 11th हाउस में प्लेसमेंट अच्छा है, लेकिन इनके पास सूर्य की राशि है सिंह, यानी ये एग्रेशन वाली राशि है। इसके अंदर थोड़ा केतु अपने आप को अनइजी फील करते हैं, क्योंकि स्पिरिचुअल प्लेनेट है और स्पिरिचुअल फील्ड के अंदर कभी भी एग्रेशन नहीं चलता है। वहां पर केवल मेडिटेशन चलता है, एक ध्यान चलता है,
ईश्वर के प्रति एक आस्था और विश्वास, श्रद्धा चलती है। तो ऐसी परिस्थिति में आपको अगर मैं देखूं तो राहु तो आपको फायदा दे देंगे, क्योंकि यहाँ पर राहु आपका सामाजिक और राजनीतिक दायरा बढ़ाएंगे, समाज में आपको प्रसिद्धि दिलवाएंगे, आप 4 लोगों में जाने जाएंगे, आपका ऑरा बढ़ेगा, आपका व्यक्तित्व बढ़ेगा, यानी ये सब कुछ तो अच्छा है। लेकिन राहु की नमी दृष्टि आपके लग्न भाव पर पड़ रही है। यहाँ पर थोड़ा ध्यान देने वाली बात है कि राहु की जब भी नमी दृष्टि लग्न भाव के ऊपर पड़ रही है, लग्न का मतलब आप स्वयं, आपकी सोच, आपका ब्रेन, तो यहां पर जब राहु की दृष्टि पड़ेगी तो राहु कई बार आपके मन के अंदर इल्यूजन देंगे, थोड़ा भ्रम पैदा करेंगे, डिलेमा जैसी स्थिति आपके मन के अंदर आने लग जाएगी, आप कई बार परेशान हो जाएंगे। लेकिन आप थोड़ा सा डिटर्मिनेशन करके इसके बारे में सोचेंगे कि मुझे क्या करना और क्या नहीं करना है, तो तत्काल आपको आपकी समस्या का हल मिल जाएगा। इतना तो आपको करना ही पड़ेगा। और राहु के लिए वेरी सिंपल रेमेडी, काल भैरव की उपासना करिए, सरस्वती माता का आह्वान करिए, उनकी अर्चना करिए। इसके अलावा आप चाहें तो राहु और केतु के लिए आप सफेद चंदन का तिलक लगाइए, ये सबसे बढ़िया है। और राहु केतु के मंत्रों का जाप करिए, इससे बढ़िया कोई रेमेडी नहीं है। मंत्र जाप से बढ़िया कोई रेमेडी नहीं मानी जाती है, क्योंकि मंत्र का जाप 3 प्रकार से होता है, मानसिक, वाचिक और उपांशु। जो भी आपको अच्छा लगे, अगर आपका उच्चारण गलत होता है तो आपको मानसिक जाप ही करना चाहिए या उपांशु जाप करना चाहिए। अगर आपका उच्चारण सही है तो आप वाचिक कर सकते हैं। इसके बारे में फिर कभी किसी और वीडियो में मंत्रों के ऊपर चर्चा करेंगे। लेकिन अंत में मैं आपसे वापस अपना एक विनम्र निवेदन करना चाहूंगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए और अपने अच्छे कमेंट्स दीजिए। और मेरे इसी वीडियो के नीचे मेरे व्हाट्सएप नंबर दे रखे हैं। आप सभी भाई बहन जो मेरे प्रिय दर्शक हैं, वो आप अपनी पूरी डिटेल डाल करके, जिसमें डेट ऑफ बर्थ है, बर्थ टाइम है, बर्थ प्लेस है, इसको डाल करके आप अपना एक क्वेश्चन मेरे से निःशुल्क पूछ सकते हैं। इसके लिए आपको कभी मना नहीं है, आपका स्वागत है। आप आइए, मैं 2-3 दिन में आपके प्रश्न का उत्तर जरूर दूंगा, ये मेरा आपसे वादा है। धन्यवाद।